अच्छा ये बताएं कौन सा टर्निंग पॉइंट था, कौन सी ऐसी चीज़ थी जहाँ से चीज़ें जो है वो तब्दील होना शुरू हो गई, ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई, ये दिस वाज द टर्निंग पॉइंट? कौन सा ऐसा पॉइंट था, कौन सी ऐसी जगह थी? हाँ, ऑफ कोर्स मेरी ज़िंदगी में ना, मेरे इर्द गिर्द मेरे सर्कल में बहुत से लोगों को पता है कि मेरा जो है ना वो एक अल्लाह ताला पे यकीन बहुत ज़्यादा है, तवक्कल बहुत मजबूत है, कुछ भी हो जाए मैं घबराती नहीं हूँ। तो लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स ये वाली स्टेज इतनी स्ट्रॉन्ग होने से पहले मैं ऐसी नहीं थी। एक ऐसा मोमेंट था जो मैं कभी भी नहीं भूलती। मैं एक ईएमयू में ट्यूशन पढ़ाती थी, वो 8,000 रुपया था उसकी जो होम ट्यूशन थी फीस, और वो 3 बच्चे थे और पूरा महीना पढ़ाना, जाना रिक्शे पे, सब कुछ। देन मुझे 8,000 रुपया मिलता था। अच्छा, उसी असना में मुझे एक चैनल से कॉल आई कि यार आपका हमें किसी ने रेफ़र किया है कि आप बहुत अच्छी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। तो मैंने कहा मैंने कभी एक्सपीरियंस तो नहीं किया, आपका टोन बहुत अच्छा है, आप आइए हमारे कमर्शियल्स और इन चीज़ों की वॉइस ओवर कर दिया करें। तो खैर अब वो सिलसिला कैसे जुड़ा, गर्मियों की छुट्टियां आई तो होम ट्यूशन्स वाले मोस्टली फैमिलीज होती हैं, वो कहती हैं कि चलो 3 महीने के हम पैसे बचा लें। स्कूल्स में फीस दे सकते हैं वो लोग, लेकिन एक ट्यूटर को नहीं दे सकते जो बेचारा इतनी मेहनत में इतनी गर्मी में आ रहा है। लेकिन खैर हर एक का अपना। तो अब वो जो ट्यूशन थी, उन्होंने कहा कि जी मिस हमने 3 महीने आपसे नहीं पढ़ना, बच्चे इधर जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, अगर तो आपने आके मुझसे पढ़ना है वापस, तो ऑफ कोर्स मैं आपके लिए बाउंड हूँ, आपको मुझे पे करना पड़ेगा। स्कूल भी जैसे बाउंड होता है, आपने बच्चों को भेजना ही है, आपने 3 महीने की फीस भरनी है। उन्होंने कहा देखिए जी हम आके बताएंगे। खैर मैं उस दिन बहुत ज़्यादा रोई। उससे पहले मेरा तवक्कल वाला सीन इतना स्ट्रांग नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा रोई कि मतलब मेरे लिए वो 8,000 बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुझे पता था मेरा 8,000 से क्या क्या एक्सपेंसेस मैं करती हूँ। लेकिन अगले ही दिन मुझे उस चैनल से कॉल आती है और वो कहते हैं कि जी हमें आपका वॉइस ओवर चाहिए और आप आएँ तो सही एक दफ़ा। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस टीवी चैनल्स का कभी भी इस तरह से नहीं था। मैं गई हूँ तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि यार आपका तो टोन बहुत अच्छा है, तो आप हमारे साथ काम करें। ठीक है, करते करते उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ। और कॉन्ट्रैक्ट में मतलब पता नहीं वो ऐसा क्या हुआ, उन्होंने कहा आपने वीक में सिर्फ 1 दिन आना है और पूरे वीक के वॉइस ओवर्स कर दिया करने, यानी हफ्ते में महीने में आपने सिर्फ 4 दिन आना है। और तब मेरी 32,000 रुपया सैलरी वहाँ पे लगी थी। और उस टाइम वो 32,000 रुपया मेरे लिए आई थिंक 32 करोड़ से भी ज़्यादा था। एक तो ये कि मैं उस टाइम टूटी थी, और लेकिन वो एक मोमेंट था जब मुझे अल्लाह ताला ने बताया कि कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर हूँ, घबराना नहीं है कभी भी। उसके बाद से मेरा जो तवक्कल है वो स्ट्रॉन्ग होता होता बहुत अच्छा हो गया। मैं कभी भी कोई लाइफ में मोमेंट आता था, कोई जॉब चली गई, कोई आ गई, कोई नहीं, शुक्र किया अल्हम्दुलिल्लाह, यही इसी तरह से लाइफ गुजर रही है अभी तक और चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। जैसे आपने बताया कि फैमिली के साथ बाउंडिंग बड़ी अच्छी है, तो फैमिली में सपोर्ट कौन करता है? वालिद वालदा किसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया? कहाँ से प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं फैमिली में? जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जैसी सोसाइटी चल रही है तो बहुत सारे लोग बातें भी करते हैं। बातें लोग करते ही रहते हैं। आप आज मैं दुपट्टा इस तरह से कर लूँ और मैं कहूँ कि मैं सब चीज़ों से कट ऑफ हो रही हूँ और मैं बस अब सिर्फ इस रास्ते पर चलूँगी, तो तब भी लोग कहेंगे कि लो जी एडे गुनाह करके हुण माई हाजन बनने लगी है। मतलब लोगों को मैं वही कहा ना, लोगों के लिए कुछ मत करें, जो करना है अपने लिए करें। तो लोग तो बाद में आते हैं। इनफैक्ट जब आप कहीं सक्सेसफुल होना शुरू होते हैं तो आपका खानदान ही सबसे पहले, खानदान तो आपके अपने लोग होते हैं, तो उसी में आपके चाचू मामू दाया फूफा फूफी यही लोग आपके खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप कहीं पे पहुंचते हैं तो यही लोग लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, यार ये हमारा भांजा है, ये हमारी भांजी है, यार जब आपने आना है ना तो हमारे साथ सेल्फी लेनी है, यार हमारे कुछ दोस्तों ने भी आना है इस इवेंट पे, आपने सेल्फी ले लेनी है। तो चढ़दे सूरज ਨੂੰ सलाम है जी, साफ जी गल है। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਬੁਰੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਰਜ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ।